जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर से नहीं, शाम से 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। तो पहले लगा लिया है मैंने सारे घर में झाड़ू। अभी मुझे अपने रूम का बिस्तर वगैरह ठीक करना है। तो रूम में तो सुबह ही झाड़ू पोछा हुआ था, तो रूम तो उतना गंदा नहीं है, तो रूम में नहीं लगाया है। बाकी हॉल वगैरह में सब में झाड़ू लगा लिया है। और इधर लग गई थी मैं, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी धुल के और रख दूँगी। साथ के साथ ही कर दूँगी मैं सिंक को अच्छे से रगड़ के साफ़। बर्तन जितनी बार धुलती हूँ सिंक को साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, तो वो फिर ठीक रहता है। अगर एक आध दो बार छोड़ दो ना, फिर तीसरी बार उसकी तरह इतना बेकार लगेगा वो देखने में। तो साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर इधर अच्छे से साफ़ करने के बाद, आज है मंगलवार और मेरे हस्बैंड का व्रत रहता है, तो ये भी था कि काम भी जल्दी हो जाए। फिर छत पे बहुत सारा काम है और उसके बाद फिर मुझे उनके फलाहार एक टाइम वो चाहे पराठा दही ले लें। नमक नहीं खाते हैं, मीठी चीज़ खाना होता है। तो चाहे खीर बना दो, चाहे पूड़ी बना दो, चाहे पराठा खीर बना दो। तो आज वो बोल रहे थे कि दही है और मैं पराठा दही खा लूँगा। तो प्लेन पराठा, सिंपल सा पराठा बनाऊँगी मैं उनके लिए। तो पहले ही अपना किचन का जो मुझे खाना बनाना है वो बना के किनारे कर लूँ, उसके बाद फिर मैं उनके फलाहार के लिए बनाऊँगी। तो इधर ना फिर मैं आटा गूँदूँगी थोड़ा सा उनके लिए, और दही तो जमा ही हुआ है, तो पराठा दही खाएंगे वो। तो पहले मैं ये बना तो इधर सबसे पहले मेथी डाल के और फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, ताकि ये जल्दी से भुन जाए। इसमें इसके साथ ही नमक भी डाल दिया है ताकि जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद फिर उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने के हल्का सा कलर चेंज होने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और ये चने भिगो के रखे थे तो वो डाल दूँगी मैं। साथ ही 3 से 4 आलू डाल दूँगी। जो उस दिन मैंने छोले बनाए थे ना, तो चने ज़्यादा भिगो दिए थे, फिर ये थोड़े से बचा के रख दिया था मैंने कि ज़्यादा हो जाएगा फिर फेंकना ही पड़ेगा। तो अभी सोचा आलू मिला के फिर सब्ज़ी बना देती हूँ। तो इसमें डालूँगी, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, मसाला ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला कोई पसंद नहीं करेगा, फिर वही होगा डांट खाने वाला काम। तो उससे अच्छा है कि बस बहुत थोड़ा सा हल्का सा मसाला डाल के डाला है मैंने, होममेड गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब में डाला है। और उसके साथ ही हल्का सा पानी डाल दूँगी, ताकि जो सूखे मसालों का यूज़ किया है तो वो जले नहीं नीचे से, और अच्छे से भुन भी जाएगा। तो हल्का सा पानी डाल के फिर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तेल का भी बहुत कम यूज़ किया है, बहुत हेल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत टेस्टी भी है, अच्छा है। तेल ज़्यादा नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ों से बहुत सिंपल सी सब्ज़ी है, तो कभी बना सकते हैं। इधर फटाफट से आटा गूँध के तैयार कर लिया मैंने, और जो सब्ज़ी है वो भी अच्छे से भून चुकी है। तो इसमें डालूँगी मैं पानी। यहाँ गर्म पानी करके रखा है, गर्म पानी का यूज़ करेंगे। और फिर इसमें लगा देंगे कुकर का ढक्कन। फिर चलते हैं छत पे। छत पे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ना, कि जल्दी जल्दी मेरा नीचे का काम निपट जाए। फिर आके उनके लिए आटा गूँध के 4 या 5 पराठे 4 पराठे बनाऊँगी, और दही है तो उसके साथ उनका हो जाएगा। तो फिर सफाई वगैरह करके तब बनाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इधर हो चुका है मेरा लगभग सब्ज़ी में, अब बस 3 सीटी आएगी और सब्ज़ी बनकर हो जाएगी हमारी तैयार। तो यहाँ लगा दिया है मैंने कुकर का ढक्कन, और अब चलते हैं हम छत पे। ये है मेरे पौधों का हाल बुरा है। धनवी की तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन में छत पे नहीं आई। ये हाल हो गया मेरे पौधों का। देख रहे हैं ऑन पेटीएम। ये गमले में अच्छा खासा था, इसको पता नहीं क्या हो गया। जब से मैंने इसमें लगाया इसको, पता नहीं क्या हो गया। और ये मेरा केले का पौधा, ये तो लगे है बेलपत्र। हमारे यहाँ बेल बोलते हैं इसको। ये बेल का पौधा है। कनेर भी ठीक है, ये पिंक वाली कनेर है।
ये सारे ठीक है, बस अमरूद को पता नहीं क्या हो गया है। नींबू देखिए कितना बड़ा बड़ा नींबू हुआ है। ये है प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, जिसको मैंने भिगो के रखा है। पहले मैं छान लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये है वो पानी, इसको छान लिया मैंने कपड़े से। अब मैं इसमें भर के पानी मिलाऊंगी, ये वाला। मुझे पौधे वगैरह लगाने का बहुत शौक़ है, तो अच्छा लगता है मुझे। फिर मैं इसी में लगी, थोड़ा बहुत अपना जो टाइम होता है पास करती हूँ। इसमें डालूंगी पानी, अच्छा भी लगता है। पुदीना देखिए कितना अच्छा हो रखा है। ये डाल दिया मैंने इसमें कीटनाशक, और अब डालूंगी मैं इसमें ऑर्गेनिक खाद। इसमें अमरूद की करूँगी मैं कटिंग, क्योंकि सारे पौधे मुझे ख़राब हो लग रहे हैं। सारे पौधे पीले हो गए। ये सारा छांट दिया मैंने इसका। अब जब इसे पत्ते आएंगे ना, फिर मैं दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं डाल रही हूँ ये खाद, सॉरी कीट। और इन दोनों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इन सारी सब्जियों को इसमें डाल दूंगी ऐसे। ये देखिए रिस रहा है पानी पर, थोड़ा 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 क्या रिस ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। तो टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, और लग रहा है ना आंधी, लगभग हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। मेरा तो बाकी का यहाँ ऊपर का काम हो गया। नीचे लगभग मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। आटा भी गूंद के रख दिया मैंने। छोटे बच्चे हैं ना, तो खाना फिर जल्दी बन जाता है तो ठीक रहता है। तो सब्ज़ी लगभग मेरी हो चुकी होगी, रख के आई हूँ मैं सीटी लगने के लिए। 2उसके बाद से मैं आ गई थी नीचे, और मेरी सब्ज़ी भी मैंने फटाफट से खोल के देखा। आँच मीडियम पे करके गई थी, तो 3 सीटी आने के बाद सब फटाफट से गैस बंद किया। सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। सोचा इधर रख देती हूँ चाय बनने के लिए, तो चाय रख दिया है मैंने, और थोड़ा सा कुछ काम करने लगी। तब तक दूध उबल के आ गया नीचे। चाय भी लगभग मेरी बनके हो चुकी है तैयार। तो मैं अभी सिर्फ चाय पीने वाले मैं हूँ और मम्मी जी हैं, तो हम दोनों ही चाय पियेंगे। हम दोनों के लिए निकालूंगी मैं चाय, और मम्मी जी को चाय देने के बाद मैं पीऊँगी आराम से अपनी चाय। फिर रूम में बहुत काम है, बहुत खिलारा पड़ा पड़ा हुआ है, तो वो समेटूंगी मैं। उसका वो बहुत बड़ा काम है, इसलिए मैंने रूम को छोड़ के रखा था कि मैं उसको आराम से करूँगी सारे काम करने के बाद। क्योंकि देखिए करने वाली मैं अकेली हूँ, अगर इधर करती हूँ तो उधर छूटता है, उधर करती हूँ तो इधर छूटता है। तो फिर मैं उस हिसाब से मैनेज करके चलती हूँ कि कौन सा काम पहले इम्पोर्टेंट है, वो काम पहले कर लूँ मैं। तो छत का और किचन का काम पहले इम्पोर्टेंट था, वो मैंने निपटा लिया है। रूम का है तो वो मैं आराम से कर रही हूँ। चाय पी ली थी, उससे पहले दिया बाती का टाइम हो गया था, तो वो कर दिया। आंधी तेज़ से आ रही है, बाहर तुलसी जी के पास दिया टिकेगा ही नहीं, तो मैंने नहीं लगाया बाहर तुलसी जी के पास दिया, बस ऐसे ही धूप चला के और मिट्टी से भिजवा दिया। अब यहाँ मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगा रखे थे कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो एक में काफ़ी सारा है और रखा हुआ है मैंने अलग। यहाँ 4 का मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक हस्बैंड का टी शर्ट रख दिया है मैंने सारा, और दूसरा
अपनी मेरी जो नई साड़ियाँ हैं उनको रख दिया है, फिर जो कुछ मेरे कपड़े हैं सूट वाले, और एक में है मीठी धनवी का कपड़ा। तो ऐसे अरेंज अलमारी में अच्छा भी लगता है, देखने में बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है, बहुत अच्छे से अरेंज हो जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा मीशो पे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और ये इस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अच्छा है, सब मिला जुला के बहुत अच्छा है। तो इन सारे में कपड़ों को मैंने अरेंज कर दिया है और अब मैं झाड़ूंगी बिस्तर। तो ये बेडशीट भी मुझे बदलनी थी आज, तो हटाऊंगी मैं इसको और दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी। बच्चे ना ऐसे अगर छोड़ दो तो दिन भर कूदेंगे बिस्तर पे ही, तो जल्दी बेडशीट भी गंदा हो जाता है। इसको हटा के फिर मैं दूसरा बेडशीट यहाँ पे बिछाऊंगी। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोया शमरेन जी, इतना सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल का जो कमेंट आया था ना, उनका बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो थैंक यू सो मच। जब हम अच्छे होते हैं ना तो हमें दूसरों में अच्छाई दिखती है, जब हम खुद ही बुरे होते हैं तो हमें दूसरों में बुराई ही नज़र आती है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।